अगर आपका उम्र 60 या उससे अधिक है तो सरकार के द्वारा आपके लिए एक बड़ी घोषणा किया गया है, जो आने वाले समय में ये आपको राहत की खबर देने जा रही है, जहां पर अब आपको सरकार के द्वारा 5,000 प्रति माह आपका पेंशन के रूप में दिया जा रहा है। इसके साथ आपका बहुत सारी ऐसी सुविधाएं का लाभ दिया जा रहा है जिसका लाभ उठाकर आप अपना जीवन को आसान बना सकते हैं। नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम टू गुड न्यूज। बात करने जा रहे हैं सरकार का उन घोषणाओं के बारे में जो आपका सीनियर सिटीजन से संबंधित है। तो वो आपका कौन कौन सी सेवाएं हैं जहां पर सरकार के द्वारा, तो वो कौन कौन सी सेवाएं हैं जो सरकार के द्वारा अब इन्हें दिया जा रहा है और आप इन सेवाओं का लाभ कैसे उठा सकते हैं, सारी जानकारी आज के इस अपडेट में हम आपके लिए लेके आए हैं। तो चलिए देखते हैं इसको डिटेल से। तो आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिएगा और अपने भाई बंधुओं के बीच से शेयर कर दीजिएगा ताकि इससे जुड़ी योजनाओं का लाभ वो आपका आसानी से उठा सके। और अगर आप इस चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो इसे जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम बात करते हैं यहां से सरकार के उन सारे आदेश और प्रावधानों के बारे में जो आपके जीवन को सुगम बनाता है। बात करने जा रहे हैं आपका सीनियर सिटीजन से जुड़े आपका बड़ा बदलाव के बारे में जो आपका दिसंबर से लागू होने जा रहा है। अगर आप यहां पर देखिएगा तो कह रहा सीनियर सिटीजन कौन है भारत में। अगर आप देखिएगा इसको तो जिनका पुरुष में अगर हम बात करते हैं जिनका एज आपका 60 या उससे आपका अधिक है, वही अगर महिला के बारे में अगर बात करें तो 58 या फिर आपका उससे अधिक, तो इन्हें अब सरकार के द्वारा चाहे वो आपका यात्रा हो, स्वास्थ्य हो, बैंकिंग हो, चाहे वो कोई भी आपका कानून या फिर पेंशन, सारे आपका सामाजिक सुविधाओं में आपका क्या नाम लाभ में आपका अब बदलाव किए गए हैं ताकि इनका जो स्थिति है पहले से क्या ना बेहतर हो। कौन कौन से वो लाभ है जो आपका इनमें बदलाव किया जा रहा है, आइए देखिए इसको। सबसे पहले अगर हम लोग बात करते हैं तो ये आपका यात्रा रेलवे, जहां पर आपका बड़ा बदलाव देखने मिल रहा है। रेलवे में अगर छूट को देखिएगा तो जितना भी सीनियर सिटीजन है इसमें अब आपका 40% आपका छूट होने जा रहा है। बता दें कि लॉकडाउन से पहले ये आपका छूट जारी था, लेकिन लॉकडाउन के समय में क्या है ना, इसे आपका रोक दिया गया और वो अभी तक आपका रुका हुआ है। लेकिन अब टेंशन मत लीजिए, ये छूट आपका फिर से चालू होने जा रहा है। मतलब अब अगर आपका एज 60 प्लस है तो आपका रेलवे में आपका क्या है ना 40% आपका क्या है ना छूट मिलने जा रहा है आपका टिकट का आपका प्राइस पे। वही अगर महिलाओं में अगर आपका देखें तो ये आपका 50% यहां पर क्या हो रहा है आपका रियायत दिया जा रहा है। करा यही रियायत आपका चाहे वो स्लीपर हो, जनरल हो, एसी हो, चाहे चेयर कार, सभी आपका मुख्य क्लास पर क्या लागू होने जा रहा है। और कहीं कहीं पर आप इसको देखिएगा कि आपके लिए अलग से वेटिंग हॉल भी आपका बनाया जा रहा है। तो ये जो सारा सुविधा आप देख रहे हैं ये आपका यात्रा से संबंधित है और ये अब जितने भी आपका सीनियर सिटीजन्स है उनको ये अब आपका दिया जा रहा है, लागू हो चुका है, ठीक ना। याद रखिएगा दिसंबर से ये सारी सुविधा आपको दिया जाने वाला है। इसके अलावा हवाई यात्रा में छूट, हवाई यात्रा अगर बात करते हैं तो करा एयर इंडिया सहित बहुत सारे जो एयरलाइंस है ये अब आपको 10 से 20% आपको छूट देने जा रही है। अगर आप यात्रा कर रहे हैं तो जरूर कंफर्म कीजिए कि आपको कितना परसेंट का क्या है ना छूट दिया जा रहा है। अगर बात करते हैं एयर इंडिया में ये आपका 10 से 20 है। अलग अलग आपका फ्लाइट पे क्या है ना ये आपको अलग अलग रियायतें मिलता है, लेकिन मिलता आपका जरूर है। तो कितना मिल रहा है जरूर बताइएगा। अगर बात करते हैं एयरपोर्ट पर तो प्राथमिकता काउंटर, व्हील चेयर सुविधा, प्राथमिक आपका बोर्डिंग, जरूरत पर आपका क्या है ना एस्कॉर्ट। अगर आप देखिएगा यहां से तो सबसे पहले क्या है ना आपको अलग से मतलब काउंटर दिया जा रहा है कि नहीं, आपको ज्यादा समय तक लाइन में नहीं लगना है। व्हील चेयर का सुविधा है, अगर किन्हीं को चलने में दिक्कत है तो उनको व्हील चेयर दिया जा रहा है। ऑन बोर्डिंग जो करते हैं वहां पे आप सबसे पहले आपको करवाया जाएगा और जरूरत पड़ने पर आपको क्या है ना एस्कॉर्ट भी देगा कि परेशानी आपको किसी ज्यादा आपको झेलना ना पड़े। इसके साथ पर कुछ जगहों पर क्या है ना अतिरिक्त आपका सामान की अनुमति दिया गया है ताकि आप उसको ले जा सकते हैं आपको, और पसंदीदा सीट वो भी बिना आपका शुल्क का। ट्रेन में तो ऐसा नहीं है, लेकिन आपका क्या है ना एयर फेयर में आपका वहां लगता है, उसमें अगर पसंदीदा सीट है तो उसके लिए क्या है ना अलग से चार्जेज है। लेकिन यहां पर क्या है अब आपको वो सब नहीं लगेगा, सरकार के द्वारा ये क्या दिया जा रहा है सुविधा दिया जा रहा है। इसके बाद अगर बात करते हैं तो वो है आपका सीनियर सिटीजन हेल्थ कार्ड। देखिए एक नया आपका हेल्थ कार्ड आया है जिसके मदद से आप 70 प्लस आयु वाले जितने भी आपका है उनके लिए एक बहुत बड़ा ये आपका कदम है। ये आपका सीनियर सिटीजन हेल्थ कार्ड लागू हुआ है जिससे सालाना आप 5 लाख तक क्या है ना कैशलेस इलाज कर सकते हैं। चाहे आप सरकारी हो चाहे किसी भी आप प्राइवेट हॉस्पिटल में भी करवाइएगा
तो ये सारा का सारा खर्च जो है ये सरकार भरने जा रही है, इस बात का ध्यान रखिएगा। चाहे कोई सर्जरी करवा रहा है, चाहे आप दवा खरीद रहे हैं, जांच करवा रहा है, चाहे अस्पताल में आप भर्ती है, सब चीजें इसमें शामिल है, इस बात को ध्यान रखिएगा। सारा खर्च आपका कौन उठा रही है? सरकार उठा रही है। तो ये अब आपको सुविधा मिलने जा रहा है ताकि आप अपने जीवन को बेहतर कर सकें, अपने जो आपका सेकंड लाइफ है उसके लिए क्या है ना, किसी दूसरे पर निर्भर ना कर रहे हैं। सरकार यही चाहती है कि जब भी हो, जैसे भी हो, आप अपना जो जीवन है सही तरीका से बिना किसी पर आपका क्या ना आश्रित हुए जिए, उसके लेके ये आपका बहुत सारी योजनाओं को लेके आते हैं। लेकिन लोगों के पास इससे संबंधित जानकारी नहीं रहने के कारण वो उसका लाभ नहीं उठा पाते हैं। तो आप लोग एकदम टेंशन मत लीजिए, जुड़े रहिए। गुड न्यूज आपके तक हर एक अपडेट, हर एक जानकारी को लेके आता है। तो अभी तक इस चैनल को अगर लाइक नहीं किया तो इसे जरूर कर दीजिएगा और जरूर इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इस तरह का अपडेट आपके तक आते रहे। तो इन सारी सुविधाओं का लाभ आप कैसे लीजिएगा? तो आप इसका आवेदन के अगर बारे में बात करते हैं तो कोई भी अगर आप आसपास के जो भी आपका क्या है ना साइबर कैफे है, चाहे आपका जन सेवा केंद्र है, वहां से जाके क्या है ना इसका आप आवेदन कर सकते हैं। आवेदन में आपका आधार लगेगा, उम्र प्रमाण पत्र जो कि है आपका। इसके अलावा यहां से आपसे कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। अब बता दें कि जनवरी आपका 2026 तक ये आपका क्या है ना बड़े पैमाने पर इसमें आपका रजिस्ट्रेशन होने जा रहा है। तो जल्द करवाइए ताकि सरकार के द्वारा जो दिया जा रहा सुविधा उसका आपको लाभ आसानी से मिल सके। अन्य अगर स्वास्थ्य सुविधाएं देखिएगा, नियमित आपका हेल्थ कैंप आपका लगता है, जहां पर बीपी हो, शुगर है, आंख चाहे हड्डी, ये सब का जांच आपका फ्री में सरकार के द्वारा आपको करवाया जा रहा है। जन औषधि केंद्रों पर क्या है ना बहुत सारा आपका छूट दिया जाएगा आपका दवा लेने में। और अस्पताल में आपका सीनियर सिटीजन एक वार्ड होता है जहां पर आपको प्राथमिकता दिया जाता है। सबको बेड मिले ना मिले, आप लोग को बेड जरूर मिलेगा, समझे, ताकि परेशानी नहीं हो कुछ। वही अगर आगे देखें तो बैंकिंग और वित्तीय सुरक्षा क्या है आपका करा। अब अगर आप एफडी या फिर क्या है ना ब्याज है तो उस पर आपको कुछ राहत मिलने जा रहा है, मतलब कुछ सीमा तक टीडीएस में राहत मिलेगा, ब्याज की कटौती कम होगा और पैसा आपका क्या है ना खाते में। अगर आप एफडी करवाते हैं तो क्या है ना उसमें कुछ आपका टीडीएस कटेगा। बैंक की सेवा में आपका ये आपका एक टीडीएस कटता है, तो उसमें आपका क्या है ना जो भी आप सीनियर सिटीजन हैं तो आपको इससे छूट दिया जा रहा है कि नहीं, आपको ये नहीं कटेगा। और इनकेस अगर आप कुछ लोन लेते हैं तो आपको क्या है ना ब्याज पर भी आपको राहत मिलने का काम करेगा। तो सरकार एक तरफ से नहीं, हर एक तरफ से क्या है ना इन सारे आपका सुविधाओं को आपके लिए लेके आ रही है ताकि आपका जीवन पर क्या है ना कम बोझ हो और बेहतर जिंदगी जी सके। एकदम जीजिए महाराज, ठीक ना, यही तो जिंदगी है, उसका लाभ उठाइए। करेक्ट, किराए की आय पर आपका लाभ, मतलब सालाना तय सीमा तक किराए की आय पर भी क्या है ना टीडीएस से राहत मिल जाएगा। बहुत सारे से कोई बिजनेस कर रहा है जहां पर रेंट उसको आ रहा है तो उसपे भी सरकार कहता है ना उस पर भी हम टीडीएस काटेंगे, तो आप टीडीएस इस पर नहीं कटेगा। इसके अलावा जो वरिष्ठ नागरिक है इसके लिए क्या है ना ज्यादा जो आपका ब्याज दर है, इससे क्या है करा कि बैंकों में सीनियर सिटीजन को सामान्य ग्राहकों से क्या आपका अधिक ब्याज मिलेगा। जो आपका नॉर्मल है उससे क्या मिलने जा रहा है, आपको ज्यादा मिलने जा रहा है। और आपके लिए अलग काउंटर, प्राथमिकता टोकन, मुफ्त ट्रेनिंग, चाहे वो आपका यूपीआई का हो, चाहे एटीएम का हो, नेट बैंकिंग का हो, ये सब के लिए सरकार आपको ट्रेनिंग अलग से मुहैया कराने जा रही है ताकि आप कैशलेस ट्रांजैक्शन कर सकें या ऑनलाइन या डिजिटल आपका क्या है ना बैंकिंग आप कर सकें। इसके साथ ही सरकार आपको कुछ कानूनी सुरक्षा और अधिकार दिया जा रहा है। बहुत परेशान किया जाता है, इनको पैसा ले लिया जाता है लेकिन काम नहीं किया जाता। तो ऐसे में क्या है भरण पोषण कानून को क्या है ना सख्त कर दिया गया है। इससे क्या होगा, संतान के द्वारा देखभाल ना करना या दुर्व्यवहार पर कानूनी कार्रवाई, सजा या फिर क्या है ना जुर्माना का प्रावधान आपका हो गया है। याद रखिएगा, बेटा पुतो अगर कुछ नहीं कर रहा है तो सरकार आपके लिए कर रही है, ठीक ना, और वो इस चीजों को आपका लागू करने जा रही है। करा सीनियर सिटीजन को अपने क्या है ना अधिकारों को लेकर निडर होकर आपका क्या है शिकायत कर सकेंगे। इसके साथ ही जिला स्तर पर आपका वरिष्ठ नागरिक आपका ट्रिब्यूनल बनाया गया है, जिससे जितना भी आपका संपत्ति विवाद है, चाहे देखभाल ना देने या घर से निकालने का प्रयास या फास्ट ट्रैक, हर एक पर आपका क्या है ना तुरंत सुनवाई आपका होने जा रहा है। इसके साथ ही मुफ्त कानूनी आपका मदद, अगर आपको कोई ज्यादा परेशान किया है तो आप उसका क्या है ना कानूनी मदद ले सकते हैं। और इसके लिए क्या है आपका लीगल हेल्थ डेस्क दिया गया है, ठीक ना, जहां पर आप टोल फ्री आपका हेल्पलाइन है, काउंसलिंग आपका क्या है ना आसानी से करवा सकते हैं। और ये सारा आपका जो देखिएगा ये आपका चालू है
और जनवरी आपका क्या है ना, दिसंबर, इस समय क्या है ना, इसको लेकर आपका एक बड़ा जागरूकता अभियान निकलने वाला है कि इन सारी सुविधाओं का लाभ आप कैसे उठा सकते हैं, कैसे आप इसका उपयोग कर सकते हैं, ताकि आप अपने जीवन की जो कुछ परेशानी है उसको आप कम कर सकें। इसके साथ ही आपको मिलने वाले पेंशन में भी क्या है ना, बदलाव लाया गया है। अब आपका न्यूनतम पेंशन क्या है ना, बढ़ाई गई है। चाहे वो आपका अटल पेंशन योजना का बात हो, चाहे वो राष्ट्रीय वृद्धजन पेंशन हो, जिसको अब आपका 3,000 से बढ़ाकर आपका 5,000 करने जा रही है। बहुत सारे आपका क्या है ना, सामानों का दाम आपका बढ़ रहा है। तो ऐसे में क्या है, अगर आपका पेंशन बढ़ता है तो आप उसका सही से क्या है, खरीद कर सकते हैं और अपना जीवन को बेहतर बना सकते हैं। तो इसके लिए आपका क्या है, रजिस्ट्रेशन आपका आसान किया गया है। आधार या बैंक खाता और उम्र प्रमाण से क्या है ना, आप क्या कर सकते हैं, इसका आवेदन कर सकते हैं। कोई भी, चाहे आप सीएससी सेंटर चले जाइए, बैंक या पोस्ट ऑफिस, हर एक जगह ये क्या आपका उपलब्ध है। और यह जनवरी आपका 2026 से ये जो बढ़ा हुआ पेंशन है, इसका आपका आने का उम्मीद है। तो अगर अभी तक इसका आवेदन नहीं करवाए हैं तो जल्द करवाइए। चाहते हैं कि नहीं इससे संबंधित कुछ जानकारी, तो हमें बताइए, सारी जानकारी आपको क्या है ना, यहां से हम देने का काम करेंगे। वही अगर बात करते हैं सीनियर सिटीजन डिजिटल कार्ड को लेके, तो एक ही कार्ड से आपका उम्र है, पेंशन स्टेटस है, अगर बात करते हैं स्वास्थ्य योजना, रेलवे, सरकारी सेवाओं का आपका पहचान, अलग अलग कागज दिखाने का आपका जरूरत से आपका खत, और दिसंबर 2025 से क्या रजिस्ट्रेशन शुरू है। आपको बता दें कि अब आपका एक कार्ड बन रहा है, सीनियर सिटीजन डिजिटल कार्ड, जिससे आपका सारा इंफॉर्मेशन एक कार्ड में आपका रहेगा और आप उसको लेके हर एक जगह दूसरा कोई कार्ड दिखाने की जरूरत नहीं है। एक कार्ड से सारी सुविधा आप प्राप्त कर सकते हैं। आवेदन प्रक्रिया इसका चालू है और दिसंबर से आपका लागू है ये, ठीक ना। इसको आप लोग जल्द से जल्द करवा लीजिएगा। तो ये जो सारा जानकारी था आपका संबंधित था सरकार के उन आपका घोषणाओं में, जो आपका आने वाले समय में इन सारी सुविधाओं को आपका सीनियर सिटीजन्स को दिया जा रहा है। कैसे इसका लाभ लीजिएगा, सारा जानकारी हम इससे लेके आए थे। अगर फिर भी कहीं पर आपको कुछ डाउट है, प्रॉब्लम है, तो बताइए, फिर से उसको क्या ना बताया जाएगा। और अभी तक इस वीडियो को अगर आप लोग लाइक नहीं किए हैं तो जरूर कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि इस तरह से संबंधित सारी जानकारी आपके तक आते रहे। बने रहिए, मिलते हैं अगले अपडेट के साथ जल्दी। जय हिंद।